जय श्री कृष्णा मित्रों। प्रायः मंगल ग्रह को लेकर लोगों के मन में अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। तो मैं आज मंगल के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी देने का प्रयास करूँगा। मंगल ग्रह अगर लग्न भाव में होता है या मंगल ग्रह चतुर्थ भाव में होता है या मंगल ग्रह सप्तम भाव में होता है या मंगल ग्रह अष्टम भाव में होता है या मंगल ग्रह द्वादश भाव में होता है तो कुंडली को मांगलिक दोष युक्त माना जाता है। और अगर ये चंद्र कुंडली में भी अगर मंगल इन्हीं भाव में होता है तो भी चंद्र कुंडली में मंगल दोष माना जाता है। तीसरे नंबर पर आती है शुक्र कुंडली। शुक्र कुंडली में भी इसी प्रकार से स्थिति देखी जाती है। तो प्रायः लोग मंगल केवल लग्न कुंडली से ही मंगल देखकर विचार कर लेते हैं, जो कि अपने आप में मैं कहूँगा कि थोड़ा सा गलती होगी। इसलिए मंगल को भली भांति जांच परख लें। और मंगल का प्रभाव हमारे रक्त स्पंदन से है। हमारे रक्त से मंगल का प्रभाव होने के कारण इसे क्रोध और थोड़ा सा एकदम गुस्सा आना, आवेशित हो जाना, अंडर प्रेशर कम झेल पाना, तो इस प्रकार से इसको माना जाता है मंगल को। तो विवाह के संदर्भ में बात कर रहा हूँ कि प्रायः लोग मंगल को लेकर अगर मंगली ही लड़की नहीं मिल रही है या लड़की को लड़का मंगली नहीं मिल पा रहा है या लड़की को लड़का मंगली नहीं मिल पा रहा है तो उनकी शादियों को लेकर तरह तरह की बातें करना, तरह तरह से डरना, इस प्रकार की भ्रांतियों में फंसते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि मंगल उम्र के साथ साथ धीरे धीरे नम्र होता जाता है। तो इसलिए मंगल को इतना बड़ा इशू नहीं बनाएं। और ग्रह भी होते हैं जो मंगल ग्रह को दबा सकते हैं या मंगल ग्रह के समकक्ष वो खड़े हो सकते हैं। जैसे लड़के या लड़की का सप्तम भाव पर केतु या राहु का प्रभाव होना, सप्तम भाव पर शनि का प्रभाव होना, ये भी जो है मंगल के प्रभाव को कम करता है। तो विवाह योग्य ज्योतिषी से ही जन्मपत्रिका मिलान अगर करना चाहते हैं तो योग्य ज्योतिषी से ही विवाह मिलान करा के मंगल का फैसला करें। और यूं ही अंकों को गिन के कि ये 7वां मंगल है या 8वां मंगल है, इस प्रकार से आप जो है अपने अच्छे बच्चों का करियर भविष्य बर्बाद न करें। क्योंकि आजकल अक्सर ऐसा होता है कि मंगल को लेकर एक इस प्रकार का हवा बना दी गई है, इस प्रकार की एक भ्रांति बना दी गई है कि लोग बहुत डरते हैं कि हमारा बच्चा तो मंगली है तो उसकी शादी मंगली से होना है, अन्यथा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसा नहीं था। प्रायः कम उम्र की जब बच्चों की शादी होती थी, बहुत कम उम्र के बच्चों की शादी होती थी, तो उस समय ऐसा था कि जैसे बच्चे आपने देखा होगा कि प्रायः आपस में थोड़ी थोड़ी बातों पर लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं। तो मांगलिक दोष होने के कारण ये रहता था कि अक्सर लड़ेंगे, इनके आपस में वाद विवाद होगा और इस प्रकार का रहता था। लेकिन आज के युग में चूँकि अब मंगल को लेकर इतना बड़ा इशू बनाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी बच्चों के विवाह प्रायः 28 वर्ष से ऊपर ही हो रहे हैं। तो 28 वर्ष के बाद मंगल का प्रभाव काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो मैं निवेदन करूंगा आप सभी से कि अगर आपके बच्चे की कुंडली में मंगल है तो बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इससे कुछ ज़्यादा गड़बड़ होने वाला नहीं है। तो थोड़ा सा ग्रहों की समरसता, ग्रहों की थोड़ा सा संरचनाओं को अच्छे ज्योतिषी के माध्यम से जानकारी ले लें और पता कर लें कि अगर कोई ग्रह मंगल की समकक्ष है या मंगल को बराबर कर सकता है, या फिर कुछ इस तरह के उपाय होते हैं। उपायों के माध्यम से जैसे विष्णु प्रतिमा इसका उपाय है, जैसे गौरीहर पूजन कन्या का कर देने से, लड़के का या लड़की का कुंभ विवाह कर देने से भी मंगल दोष प्रायः समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से आप सभी से निवेदन करूंगा कि मंगल को लेकर बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। और आगे निकट भविष्य में भी मैं इसी प्रकार से आपको अन्य जानकारी देता रहूँगा। जय श्री कृष्णा मित्रों।